गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड पार्ट सेकेंड। इसे हम सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम सिलेबस देखते हैं। दिस इज आवर सिलेबस विच इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स and having total 10 chapters. So we will start with our first chapter, that is on equality. चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है, सबका नाम दे रखा है, एक लाइन में लगे हुए हैं। चलिए ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीन्स क्या होता है? सबको एक जैसा राइट्स मिलना, अधिकार मिलना, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं वोट करने के लिए, और फिर हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और देश को चलाता है। इन द क्लास 6th बुक यू लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपने उसमें क्लास 6 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट करती क्या है, कैसे बनती है। दिस इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्या होता है? जो लोग होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। जो इक्वालिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के जितने भी काम होते हैं वो उसका इम्पैक्ट इक्वालिटी पे पड़ता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द इक्वालिटी, वॉट इट इज़। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि इक्वालिटी होती क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी होती है, एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया, और इंडिया में सब इक्वल एक बराबर हैं कि नहीं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दिया है, उसके थ्रू वो बताने की कोशिश किया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। On election day, Kanta and her friend Sujata were waiting to cast their votes. इलेक्शन का दिन था जिस दिन कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता वोट देने गई थी और वो अपने बारी आने का इंतजार कर रही थी। Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizen of our country? तो जो कांता होती है वो सुजाता से कहती है कि कितना अच्छा है ये सिस्टम कि सबको वोट करने को मिलता है और सब एक जैसे, एक बराबर, कोई मतलब भेदभाव नहीं होता, सब लाइन में लग के वोट देते हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। मतलब वो बोलती है कि जैन साहब, मतलब जिनके यहाँ वो काम करती थी वो जैन साहब थे, वो भी देखो लाइन में लगे हुए हैं हम लोगों के साथ। तो सुजाता बोलती है यस। यहाँ फिर हम आएंगे इसके नीचे, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। सुजाता कांता को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है, ये जाओ। अब ये बोला जा रहा है, कांता बोल रही है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। वो बोलती है कि मैं ऐसे पर्सन को वोट दूंगी कि जिसने वादा किया था कि साफ पानी का लाइन आएगी हमारे एरिया में। नेक्स्ट पेज में आते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहब। जो उसके साहब होते हैं सब मतलब वोट दे के निकल रहे होते हैं, तो वो कांता से बोलते हैं कि मैं आज तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो वो बोलती है यस साहब, नमस्ते। फिर एक यहाँ पे आइए, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर। गुड़िया कौन थी? कांता की बेटी थी। एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। वो बोलती है कि मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क ऑफ साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। मतलब वो बोलती है कि पहले मुझे जाके काम करना है साहब के घर में, जिससे मैं उनसे कुछ पैसा मांग सकूँ एडवांस पे। तो घर जब आती है, हैव हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। वो अपनी लड़की को कहती है कि कुछ दे रही पीने के लिए कि पी लो, उससे तुमको थोड़ा सही लगेगा। एंड आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके। फिर बोलती है कि मैं शाम को आती हूँ काम करके, तो फिर अपन हॉस्पिटल चलेंगे। एंड इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफेंड, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। मतलब वो जो गुड़िया थी, जो उनकी बेटी थी, वो हमेशा बीमार पड़ती रहती थी, क्योंकि वो जो बस्ती जहाँ पे वो रहते थे वो एरिया कभी साफ़ सुथरा नहीं होता था, बीमारियाँ मतलब वहीं से आती थी। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में पहले हम स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जो जैन साहब की वाइफ रहती हैं वो बोलती हैं उससे, कांता से, कि अच्छी से सफाई करो, जो कोने होने हैं उसको भी अच्छे से साफ़ करो।
फिर देखिए, हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ इट। जो उसकी मैडम मालकिन होती है वो पैसा देती है कांता को एडवांस और बोलती है कि ये तो तुम रोज की आदत मत बना लेना। तो वो बोलती है कांता, नो मैडम। फिर शाम की बात है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो अपनी बेटी को कहती है कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, मतलब वो बता रही है कि जो जैन साहब और जैन मैडम थी वो लाइन में वोट करने के लिए तो लगे थे, बट ने नेवर हैड टू वेट इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन जब भी उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता है। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल, मतलब कांता के मन में डाउट था कि हम लोग सही में इक्वल हैं कि नहीं हैं। लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी above that might have her feeling like this। तो मतलब ऐसी स्टोरी में से आप 3 लाइनें लिखिए जिससे आपको ऐसा लगता है कि उसके मन में ऐसा कुछ डाउट था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल राइट टू वोट, सबके पास एक अधिकार होते हैं वोट करने के। द स्टोरी above begins with कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? कांता जब वोट देने के लिए लाइन में लगी रहती है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर। और वहाँ पे देखिए आपको ऊपर दे रखे थे बहुत सारे लोग, तो वही बताया जा रहा है कि लोग एक लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल एंड हर नेबर, मतलब उसने देखा कि उसके लाइन में कौन कौन लोग लगे हुए थे जिनके यहाँ वो काम करती थी। अशोक जैन हो गए, छोटे लाल हो गए और उनके नेबर्स हो गए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, मतलब इंडिया जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे चाहे लोग जितने भी कौन से भी रिलीजन से हों या जितना भी पढ़े लिखे हों सभी को एक जैसा अधिकार दिया जाता है। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, what caste they are or whether they are rich or poor are allowed to vote, मतलब भले वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे एजुकेटेड हो चाहे कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं सबको अधिकार दिया जाता है वोट देने का। This, as you have already read in the class 6th book, is called universal adult franchise। ये आप क्लास 6 में पढ़े थे कि इसको हम क्या कहते हैं? एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री irrespective of their wealth and communities he or she belongs to has one to vote, मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो लोग चाहे कोई भी कास्ट से हो कोई भी रिलीजन से हो सबके पास अधिकार दिया जाता है वोट देने का। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कांता को वही बहुत खुशी थी कि हम सबको एक जैसा अधिकार दिया गया है, सबको एक जैसा राइट्स दिए गए हैं वोट देने के लिए कि हम सब वोट दे सकते हैं। But as her day goes on, कांता becomes less certain about what this equality really means। लेकिन जैसे दिन ख़त्म होने लगा तो उसे लग रहा था कि एक बराबर जैसे इक्वालिटी कुछ नहीं होती है, ये होता क्या है, उसके मन में डाउट चलने लगा था।